किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, कि जीना इसी का नाम है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बब्बर रोज टेल ब्लेजर से आज आपका एक फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चारों तरफ अनुपम छटाएं और अनुपम सौंदर्य हर वक्त बिखरा रहता है। पेड़ों के माध्यम से, पंछियों के माध्यम से, जल में, हवा में, ये चारों तरफ बिखरा हुआ सौंदर्य एक अनुपम नज़ारा ही उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि एक जीवन का प्रवाह है जो हर वक्त बहता रहता है। केवल इस धरती पे ही नहीं, बल्कि चांद, सूरज, सितारे, पूरा ब्रह्मांड हर वक्त एक एनर्जी को, एक ऊर्जा को एक प्रवाह के रूप में बहाता रहता है, जो हमारे इस धरती पे हमारे एक जीवन का कारण बनती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ रेडिएशन के बारे में। जो बांटोगे वही बढ़ेगा। तो दोस्तों, जब भी आप किसी चीज़ को रिपीट करते हैं या दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों को ट्रेनिंग देने लग जाते हैं, जो आप समझते हैं वो दूसरों को समझाते हैं कि उस रास्ते पे कैसे जाया जा सकता है, वो आपने क्या सीखा है, वो तकनीकें क्या हैं और वो किस तरीके से आप अपने ज्ञान को दूसरे से के साथ शेयर करने लग जाते हो, तब एक नया न्यूरल पाथवे डेवलप होने लगता है आपके ब्रेन में। समझ लीजिए कि आपका ब्रेन एक जंगल है और नई सोच का तरीका एक नया रास्ता बनाता है। जंगल में चारों तरफ पेड़ पौधे, ऐसे रास्ते बने जहाँ कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई पगडंडी नहीं दिख रही, और आप उसमें एक रास्ता बना रहे हैं निकाल के पूरा जाने के लिए और निकलने के लिए बाहर। तो अगर आप बार बार एक अच्छी सोच या हैबिट की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो रास्ता एक हाईवे बन जाता है, जिससे आपकी लर्निंग और सक्सेस तेज हो जाती है। जब कोई भी आप रास्ता बनाएंगे तो और दूसरे भी उसमें चलेंगे, उनको साथ भी लेके आप चलेंगे। तो जब बार बार ऐसा किया जाएगा, बार बार किसी ज्ञान की बातें में, किसी तकनीक की बातें में आप सोचेंगे और दूसरे से शेयर्स करेंगे और उसमें उनको साथ लेके चलने की सोचेंगे, और वो उनसे भी समझेंगे और उनकी बातें भी समझेंगे, तो आपका खुद का न्यूरल पाथवे के अंदर वो चीज़ें एक मेमोरी की तरह स्टोर्ड होने लग जाएंगी, और उसके बारे में आपको अनगिनत विचार आपके अंदर पैदा होने लग जाएंगे कि उस रास्ते पे और उस सफलता की तरफ आप कैसे बढ़ेंगे। इंडियन दर्शन भी यही कहता है, अगर आप हैप्पीनेस चाहते हैं तो दूसरों की मदद करो, अगर आप कॉन्फिडेंस चाहते हैं तो दूसरों को इंस्पायर करो, अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो दूसरों को सक्सेसफुल बनाने में मदद करो। जितना आप किसी चीज़ को रेडिएट करेंगे, उतना ही आपको रिसीव होगा। कॉन्फिडेंस तभी ग्रो होता है जब आप कॉन्फिडेंस दूसरों के अंदर देंगे। कभी नोटिस किया है कि जो लोग दूसरों को एनकरेज करते हैं, उनके खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ तब ग्रो होता है जब आप दूसरों के कॉन्फिडेंस को देते हैं। अगर आपको सेल्फ डाउट होता है या अपने आप पर विश्वास कम होता है, तो बस एक काम कीजिए, दूसरों की तारीफ करना शुरू कीजिए, उनके कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, कोशिश कीजिए कि वो सफलता के उस मुकाम पे पहुंचने की कोशिश करें जहां वो पहुंचना चाहते हैं, और जिस समस्याओं को लेके वो आपसे कंसल्ट करते हैं या मिलते हैं, तो उनको भी समझाइए कि ये कैसे इसको समस्याओं को दूर किया जा सकता है, कैसे बढ़ा जा सकता है। जैसे कोई क्लास के अंदर कोई विद्यार्थी, आपस में एक विद्यार्थी कोई क्वेश्चन या किसी आंसर को जब समझ जाता है, वो दूसरे को भी उसको बढ़ाता है या समझाता है, तो ये रिपीटिशन, यह उसका पढ़ाना उसको पर्टिकुलर सवाल के प्रति ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना देता है, और ज़्यादा कंफर्मेशन उसके ब्रेन में आ जाती है, और उसका वो आंसर हमेशा उसको याद रह जाता है। जैसे जैसे आप दूसरों को अपलिफ्ट करेंगे, आपका दिमाग का रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम यानी कि RAS ऑटोमेटिकली आपको भी कॉन्फिडेंस बनाता जाएगा। जो बांटोगे वही बढ़ेगा। तो अगर आप धन, ज्ञान, सुख, शांति या कोई भी चीज़ लाइफ में बढ़ाना चाहते हैं, तो उसे दूसरों में बांटना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका RAS वही चीज़ फिल्टर करेगा जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आज से एक नई सोच अपनाइए। रिस्पेक्ट दोगे, रिस्पेक्ट मिलेगी। नॉलेज दोगे, नॉलेज मिलेगी। हैप्पीनेस दोगे तो हैप्पीनेस मिलेगी। कॉन्फिडेंस दोगे तो कॉन्फिडेंस मिलेगा। दोस्तों, इस दुनिया से हम जो लेना चाहते हैं, हमें पहले वो देना सीखना पड़ेगा। हमें अगर प्यार चाहिए, अगर हमें रिश्ते चाहिए, अगर हमें दोस्ती चाहिए, अगर हमें सम्मान चाहिए, तो हमें ये देने की, सीखने की आदत बनानी पड़ेगी। अगर हमें धन चाहिए तो हमें धन भी देने की आदत बनानी पड़ेगी। अब ये तो नहीं कहूँगा कि आप अपना धन दान में दे दीजिए,
बल्कि आप धन का ज्ञान दे सकते हैं, आप धन की टेक्निक्स दे सकते हैं, लोगों की मांगने पे या लोगों की ज़रूरत के ऊपर ऐसी सलाहें दे सकती हैं कि धन को कैसे बनाया जा सकता है या कैसे बचाया जा सकता है या कैसा उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, जब हम इस बारे में ज़्यादा सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो हमारी एक मेमोरी के अंदर हमारे स्टोर्ड हो जाता है और वो चीज़ हमको हर वक्त हर जगह ज़्यादा नज़र आने लगती है। जब आप किसी एक चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं तो वही चीज़ हर जगह दिखने लगती है। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम का कमाल है, जिसको हम RAS सिस्टम भी कहते हैं, जो कि साइंटिफिकली ट्रूथ है और जो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, जो हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट ब्रेन से उसी पार्ट के थ्रू होता है, जहाँ हमारी सारी मेमोरी स्टोर्ड होके उसको एक्टिवेट करती है। इंडियन फिलॉसफी भी इस बात को समझा चुकी है एक बड़े ही सिंपल फार्मूले से, जो बांटोगे वही बढ़ेगा। यहाँ जो भी आप सोचते हैं और बांटते और फैलाते हैं, वही चीज़ आपकी रियलिटी बनने लग जाती है। अगर आपको ज्ञान, खुशी, धन, खूबसूरती, आत्मविश्वास या कोई और क्वालिटी चाहिए, तो सबसे पहले उसे दूसरों में बांटना शुरू कीजिए। तो ये RAS की पावर क्या होती है, इस बारे में आइए समझते हैं। RAS हमारा ब्रेन का एक फिल्टर सिस्टम है, जो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देता है जो हम मानते हैं कि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने गोल को क्लियरिटी के साथ डिफाइन करते हैं और उसका विजुअलाइजेशन करते हैं, तो RAS उस गोल से जुड़ी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने लग जाता है। जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर कार का मॉडल आपको पसंद है कि ये आपको लेना है, तो आप कहीं भी देखेंगे, किसी मैगजीन में, किसी अखबार में या रास्ते में, तो हर जगह वो मॉडल और उस मॉडल से संबंधित चीज़ें आपकी निगाह में ज़्यादा आसानी से आने लग जाएंगी, भीड़ के अंदर भी, कई बातों और कई चीज़ों के बीच में भी। या जिस भी चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं, तो वो चीज़ों से संबंधित बातें आपको हर वक्त आपकी दृष्टि में ज़्यादा आ जाएंगी। वो सामान और वो चीज़ें तो हर वक्त आपके सामने था, लेकिन ज़्यादा सोचने और विचार करने से वो चीज़ आपको दिखाई देने लग जाएगी। दूसरे सामानों के मुकाबले में आपकी दृष्टि उन चीज़ों पर ठहरने लग जाएगी। लेकिन अगर आप बिना डायरेक्शन के सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं, तो आपके दिमाग सिर्फ रैंडम डिस्ट्रक्शन को फिल्टर करने लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप ऐसा सामान चाहें कि जैसे कि आपका कलर काला है और आप चाहें कि आप गोरे हो जाएंगे, तो आपका गोल गोरा होना नहीं है, बल्कि काले से गोरा होना इसलिए है कि लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखें, आपको इज्जत दें और आपको एक प्रेस्टिजियस मुकाम के ऊपर वो आप अपने आप को देखना चाहते हैं। तो इसलिए आपके कलर से, आपके रंग से या आपके कपड़ों से या आपके व्यवहार से, ये छोटी छोटी चीज़ों से, आप मांगने से, आपको सामान लेने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप समाज में वो स्थान पाना चाहते हैं जिसके लिए, जो कामों के लिए आपको वो सामान चाहिए। तो आपको रैंडमली छोटे छोटे पॉइंट्स और छोटी छोटी चीज़ों की जगह, अगर आपके गोल्स बड़े होंगे, जो आपके फाइनल गोल होंगे, जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, उसके बारे में सोचेंगे और उसको ज़्यादा आप बढ़ाएंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा आपका डिस्ट्रैक्शंस होने की और छोटी छोटी चीज़ों की चाहत के मुकाबले में। ये डिफरेंस होता है एक गोल और सनक में। गोल एक अंतिम वैल्यू होता है जो आपकी लाइफ का हायर पर्पस डिफाइन करता है, और सनक एक मध्यम सी एक छोटी वैल्यू होती है जो सिर्फ टेम्परेरी एक्साइटमेंट या ऑब्जर्वेशन क्रिएट करती है। तो अगर आपका गोल लाइफ में सही वैल्यू क्रिएट करता है, तो आपको अपना रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम को ट्रेन करना होगा, जो आपको आपके फाइनल गोल तक पहुंचाए, कि आप एक्चुअली के अंदर लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ों से एक फाइनली आप कहाँ मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, उस मुकाम के बारे में आपको सोचना होगा। छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू वहां तक पहुंचने के रास्ते को ना देख के, जो फाइनल मंजिल है उसके बारे में आप सोचेंगे और अपने RAS सिस्टम को ट्रेन करेंगे, तो डेफिनेटली आप वहां ज़रूर पहुंचेंगे। और RAS सिस्टम तभी ट्रेन होता है जब आप जो चाहते हो उसे दूसरों के साथ एक्टिवली शेयर करते हुए चलें। तो दोस्तों, जो बांटेंगे वही मिलेगा। अपनी तकनीक को, अपनी इच्छाओं को, अपनी सोच को, अपने ज्ञान को दूसरों से शेयर कीजिए, और जब आप शेयर करेंगे तो उनकी बातें और उनकी तकनीक भी आपको सुनाई देंगी और समझ में आएंगी, आपके नए रास्ते खुलेंगे और नए ज्ञान की रोशनी होगी। और यही एक ऊर्जा प्रकृति की, ब्रह्मांड की हर तरफ जिस प्रकार से बहती है, आपके अंदर भी बहेगी और एक ये जीवनदायी होगी और आपकी सफलता में हर वक्त आपको आगे बढ़ाएगी। जहाँ बैर ना हो, कोई गैर ना हो, सब मिल के यूं ही चलते चलें।
हाँ लेके चलें तुझे ऐसे एक गगन के तले। नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर्स करें, सब्सक्राइब करें और कोई कमेंट हो तो वो ज़रूर दें। नमस्कार।